next topic is product mix. So the next topic is about product mix. ठीक है. So product mix, basically product mix is the totality of the products and services that are being offered by the organization to the customers. Product mix का मतलब क्या होता है? वो सारे प्रोडक्ट्स का टोटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है, राइट? प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? सारे प्रोडक्ट्स का टोटल जो एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर करती है ताकि उसके जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सके. बेसिकली द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन is to make such kind of products and such services that are fulfilling the needs of the customers. ठीक है, जो उनको सेटिस्फाई करते हो, जो उनके नीड्स की, उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो. तो जब हम सारे प्रोडक्ट लाइन को उसमें इंक्लूड कर देते हैं, सारे प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंक्लूड कर देते हैं, तो वो सब कुछ मिक्स होके, सब कुछ मिल के, सम होके क्या बनता है? प्रोडक्ट मिक्स बनता है, राइट? So before going through the topic of product mix, firstly we should know about the meaning of product. Right? Product. So what do you mean by product? According to you, what is product? Product क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? कोई भी चीज का मैन्युफैक्चरिंग करना. बट हम तो बाय भी करते हैं, जब हम परचेज करते हैं तब भी हम उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्ट क्या है? एनीवन? ओके, सो प्रोडक्ट इज समथिंग. ठीक है, प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकता है, प्रोडक्ट इनटेंजिबल भी हो सकता है. टेंजिबल प्रोडक्ट को प्रोडक्ट बोलते हैं, इनटेंजिबल प्रोडक्ट को सर्विस बोलते हैं. ठीक है, जिनको हम विच कैन नॉट बी टच्ड एंड सीन, दोज आर नोन एज सर्विसेज. तो बेसिकली व्हाट द प्रोडक्ट इज एनीथिंग. प्रोडक्ट कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है सो दैट देयर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड. जो उनकी नीड्स हैं, जो उनकी वांट्स है, जो उनकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं, ठीक है, जरूरतें हैं, वो पूरी कर सके. सो यहाँ पे जो मीनिंग लिखा हुआ है, प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड टू द मार्केट दैट सेटिस्फाई कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स. बेसिकली हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है. तो कुछ भी ऐसा जो वो इस पर्पस के लिए मैन्युफैक्चर करती है, प्रोवाइड करती है, बीस्टो करती है टू द कस्टमर्स, दैट वेरी थिंग इज नोन एज प्रोडक्ट. इज इट क्लियर नाउ? क्लियर और नॉट मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट? yes students? यस मैम. बच्चे रिस्पॉन्ड कर दिया करो साथ साथ इमीडिएटली. Right? So products can be divided into two categories, tangible and intangible. If we talk about the tangible products, they are actually known as products. And if we talk about intangible products, they will be considered, or they will be known, or they will be called as services. ठीक है? Okay. Features of product. Product के features क्या होते हैं? Right? So there are so many features that can be included in the product. First one is tangible, जो कि मैंने आपको पहले ही दोनों चीजें बता दी है, जो आप इसके मीनिंग में, इसके फीचर्स में हर जगह लिख सकते हो. दैट first point is tangible. Tangible means which can be touched and seen. The first and foremost important feature of the product या characteristic or nature of the product is that these are tangible. Tangible मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, जिसको आप देख सकते हो. Suppose pen, pencil, notebook, chair, table, right? So all these are products. तो first feature इनकी यही होती है that these are tangible. Second feature is intangible, right? As we have already discussed कि these can be intangible also, but when we talk about the intangible products, हम उनको क्या नाम देते हैं? What we call it? What we call it?
इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स को आप क्या बोलते हैं शालिनी? सर्विसेज मैम, जिनको सर्विसेज, छू नहीं सकते। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं फिर, इनको क्या नाम देते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऐसे प्रोडक्ट्स को आप क्या बोलते हैं? जैसे आपने सुबह एग्जांपल हमने लिया था ना, आपने मुझे बोला था मैम LIC पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है? आप उसको देख सकते हो, आप उसको टच कर सकते हो? नहीं कर सकते। बट इवन देन वो सर्विस होती है। बट जब भी आपको उसके वो देते हैं ना, स्पेसिमेन देते हैं या उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह देते हैं, उसमें उसको प्रोडक्ट लिखा जाता है। एक्चुअल में प्रोडक्ट नहीं होता, कंपनी अपनी तरफ से प्रोडक्ट ऑफर करती है, बट एक्चुअली दैट इज इनटेंजिबल, तो वो सर्विस होती है। सो प्रोडक्ट की एक फीचर या एक कैटेगरी इनटेंजिबल भी होती है, जिसको आप क्या बोलते हैं? सर्विस बोलते हैं, राइट? देन एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स। एसोसिएटेड एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि प्रोडक्ट के साथ कुछ फीचर्स, कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स या कुछ फैक्ट्स जो हैं वो और भी जुड़े होते हैं। एट्रीब्यूट्स को आप कह सकते हो कि उनके कुछ और फीचर्स भी उसमें जुड़े होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू होती है, राइट? प्रोडक्ट हैज इट्स ओन कॉस्ट, प्रोडक्ट हैज इट्स ओन प्रॉफिट वैल्यू, प्रोडक्ट हैज इट्स ओन क्वांटिटी, प्रोडक्ट हैज इट्स ओन क्वालिटी। सो प्रोडक्ट के साथ बहुत सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। एसोसिएटेड का मतलब होता है जुड़े होते हैं, जिनकी वजह से प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है, राइट? साइज, ठीक है, पैकेजिंग, तो ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। इनको आप क्या कॉल करते हो? एट्रीब्यूट्स कॉल करते हो। नेक्स्ट वन इज एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू मीन्स द वैल्यू और द मनी दैट यू पे फॉर द ऑब्टेनमेंट और फॉर गेटिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट? तो वो क्या होती है? एक्सचेंज वैल्यू। जितने पैसे आप उसको उसके लिए देते हो और उसके बदले में वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी लेते हो, उसको आप क्या बोलते हैं? एक्सचेंज वैल्यू। तो एक्सचेंज वैल्यू भी प्रोडक्ट की एक फीचर होती है। नेक्स्ट वन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करती है जिसको कि कोई परचेज ही ना करे, right? Everybody, every customer, every consumer buys the product in order to get satisfaction. उनको अपनी नीड फुलफिल करनी होती है, तभी करके वो किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को परचेज करते हैं। सो दैट मीन्स उनको अपनी नीड फुलफिल करनी है, दैट मीन्स उनको सेटिस्फाई होना है, ठीक है? सो प्रोडक्ट का एक फीचर ये भी आता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। सो फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट क्लियर, मीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट क्लियर, yes or no? Yes, ma'am. Okay. Next Yes, come ma'am. products. Okay, next comes product mix, right? जो कि हम ऑलरेडी डेफिनेशन इसकी कर चुके हैं, यहाँ पे भी वही है। प्रोडक्ट में mix as the total composite of the products offered by a particular organization consist of both product lines and individual products. प्रोडक्ट मिक्स में आप उन सारे प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करते हो जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफर करती है अपने कस्टमर्स को, अपनी मार्केट को, ठीक है? अब उसमें प्रोडक्ट मिक्स में क्या चीजें इंक्लूड हो सकती है? प्रोडक्ट लाइन भी इंक्लूड हो सकती है और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स का मतलब होता है, सपोज एक कंपनी एक सिंगल प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, राइट? इंडिविजुअल मतलब सिंगल प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। और कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो सकती है जो एक जैसा, जैसे सोप है या फिर एक जैसे शैम्पू है, तो शैम्पू की पूरी लाइन, शैम्पू लाइन मतलब शैम्पू के साथ कंडीशनर भी, फिर उसके पाउचेस भी, ये वो, मतलब एक पूरी प्रोडक्ट लाइन वो ऑफर कर देती है, ठीक है? अगर फूड आइटम्स है तो फूड आइटम्स में वो 4-5 तरह के फूड्स जो है, फास्ट फूड जो है या चिप्स वगैरह है, वो ऑफर करती है। तो प्रोडक्ट मिक्स में आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट को भी कैटेगराइज कर सकते हो और उसमें प्रोडक्ट लाइन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट मिक्स में एक्चुअल क्या इंक्लूड होता है, ठीक है? इफ यू टॉक अबाउट प्रोडक्ट मिक्स, तो प्रोडक्ट मिक्स में क्या क्या चीजों को कंसीडर किया जाता है या प्रोडक्ट मिक्स की क्या फीचर्स हो सकती हैं, ठीक है? इस चीज को ध्यान से समझना कि if you get the question of product mix in short questions in the examination, then what would you write? ठीक है? तो प्रोडक्ट मिक्स की स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, ये प्रोडक्ट मिक्स की फीचर्स क्या होती है, ये प्रोडक्ट मिक्स के मेन कंपोनेंट्स क्या समझे जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट विड्थ,
ठीक है। विड्थ का मतलब क्या होता है, मैथ्स में वर्ड पढ़े, लेंथ विड्थ। तो विड्थ क्या होता है? मैम कोई भी चीज की आप सिंपल अपने वर्ड्स में बताओ, आई विल नॉट चौड़ाई आस्क होता यू है। कि आपको मुझे ऐसे बताना है कि हाँ मार्केटिंग की टर्म्स में। आप सिंपली मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय विड्थ। चौड़ाई होता है। चौड़ाई होता है, ठीक है। मतलब वो कितना एक्सपैंड हो रखा है। चौड़ाई का मतलब ये होता है ना, कितना फैला हुआ है या कितना एक्सपैंड हो रखा है। सो अगर हम प्रोडक्ट मिक्स में बात करते हैं प्रोडक्ट विड्थ की, तो प्रोडक्ट विड्थ का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट की कितनी लाइंस हैं। कितनी लाइंस हैं मतलब एक कंपनी जो है वो कितनी तरह के आगे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैम एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। सपोज एक कंपनी आपको, ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं HUL। आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का नाम सुना हुआ है? आप जो शैम्पूज यूज करते हो, आप जो यस सोप्स मैम। यूज करते हो, आप ये जो टूथपेस्ट यूज करते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर पैकेजिंग जो होती है उसके ऊपर HUL मेंशन होता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, राइट। अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड सिर्फ एक प्रोडक्ट को प्रोवाइड करवाती ऑर्गेनाइजेशन को, या सिर्फ एक जैसे प्रोडक्ट्स की लाइन को, जैसे सपोज सोप में वो लक्स भी प्रोवाइड कराते हैं, रेक्सोना भी प्रोवाइड कराते हैं, ABC XYZ, सपोज इतने सारे प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर कराते हैं, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो सिर्फ एक ही लाइन ऑफर कर रही है, ठीक है। बट अगर एक से ज्यादा, जितने ज्यादा, ठीक है, शैम्पूज में आ गए वो, चॉकलेट्स में आ गए वो, और आप कह सकते हो फर्नीचर में आ गए वो, तो जितने ज्यादा काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को, आप उसको बोलोगे कि उनकी लाइन जो है वो इतनी ज्यादा वास्ट है। तो जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट लाइन को फैलाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, उतना ही आप बोल सकते हो कि प्रोडक्ट की विड्थ जो है, प्रोडक्ट मिक्स में जो प्रोडक्ट विड्थ है वो एक्सपैंड हो रही है, राइट। तो प्रोडक्ट विड्थ जो है वो भी किसका पार्ट होता है? प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट होता है, राइट। और प्रोडक्ट मिक्स का क्या कंपोनेंट है? प्रोडक्ट लेंथ, राइट। प्रोडक्ट लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई मैम। लंबाई। अब लंबाई का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सपोज हमने अलग अलग ये लिए थे ना कि सोप्स है, शैम्पूज हैं, और फिर हमारे पास फर्नीचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जस्ट मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया था। अब हर एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर वो कितनी चीजें प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। सपोज फर्नीचर लाइन है, तो फर्नीचर लाइन में वो बेड्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो चेयर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो टेबल्स भी प्रोवाइड करा रही है कंपनी। तो वो एक जो प्रोडक्ट लाइन है उसकी लेंथ मानी जाती है, उसकी प्रोडक्ट लेंथ मानी जाती है, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट विड्थ है वो भी प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है, प्रोडक्ट लेंथ है वो भी प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है, राइट। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्ट डेप्थ। डेप्थ मतलब गहराई होता है मैम। गहराई होता है। गहराई होने का यहाँ पे मतलब ध्यान से समझिएगा, गहराई होने का यहाँ पे मतलब है कि कितने एक प्रोडक्ट के अंदर अपडेशंस हुई हैं, कितने एक प्रोडक्ट के अंदर वर्जन्स आते हैं, जैसे होता है ना फ्लेवर्स आते हैं, यू कैन कॉल इट फ्लेवर्स। कितने वर्जन्स आते हैं। सपोज जैसे अगर हम बात करें कुरकुरे का एग्जांपल हम लेते हैं, तो कुरकुरे में क्या हुआ था, पहले सिर्फ सिंपल मसाला फ्लेवर आता था, उसके बाद इन्होंने कॉर्न वाला फ्लेवर निकाला, ग्रीन चिली फ्लेवर निकाला, अलग अलग फ्लेवर्स निकाले। तो वो क्या है, वो प्रोडक्ट डेप्थ है। एक प्रोडक्ट लाइन का एक प्रोडक्ट, फिर उसके अंदर डिफरेंट फ्लेवर्स, डिफरेंट वर्जन्स, तो वो भी प्रोडक्ट मिक्स का ही पार्ट माने जाते हैं। मतलब उसका जो कंसेप्ट आता है वो किसके अंदर आता है? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। नेक्स्ट कम्स प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, how closely related the various product lines are in end use, production requirement, distribution channels or some other way. Consistently का मतलब होता है consistent होना, continuous होना, राइट। कि आपका प्रोडक्ट जो है, आपकी जो कंपनी में मैन्युफैक्चरिंग चल रही है,
वो कितना कंसिस्टेंटली चल रही है। देखो इसका मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ ना। सपोज कुछ कंपनीज में ऑर्डर बेसिस पे काम किया जाता है, मतलब इफ दे गेट द ऑर्डर देन दे फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, मतलब जैसे जैसे ऑर्डर आता है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होती हैं जो एफएमसीजी होती हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स। सो बेसिकली वो क्या करती हैं, उनको पता है कि ये रूटीन में ये प्रोडक्ट हमारा सेल होना ही है। टूथपेस्ट सब लोग यूज करते हैं, चाहे कोई भी ब्रांड हो, टूथपेस्ट सब यूज करते हैं, ब्रश सब यूज करते हैं, ठीक है, सोप सब यूज करते हैं। और आप कह सकते हो मतलब बहुत सारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो रूटीन बेसिस के होते हैं, जिसको कि हर कोई यूज करता है। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें या बच्चों की बात करें तो पेंसिल्स मोस्टली बच्चे यूज करते हैं। स्कूल स्टूडेंट जो है वो, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो पेंसिल्स वो यूज करते ही करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, इनको आप रोक नहीं सकते हो। ऐसे नहीं कर सकते कि इसका एक लॉट मैन्युफैक्चर हो गया तो आपने उसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, आप उसमें कंसिस्टेंट कंसिस्टेंसी रखते हो, राइट, कि उसका एंड यूज मतलब जो कस्टमर्स है उसके पहुंचने तक उसमें कोई गैप ना आए। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के साथ प्रॉपर रिलेशंस रहे, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टाइम हो या बिफोर टाइम हो, जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं वो बिफोर टाइम या ऑन टाइम पूरी हो जाए। ठीक है, ताकि एंडली जो फाइनली जो यूज करना होता है इवेंचुअली, जिस कस्टमर ने, जिस पर्सन ने उसको यूज करना होता है, उसके तक पहुंचने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी मीन्स all those activities that are closely related to the product lines or the product in order to get their production, their distribution, their use and use on time. Is it clear? तो ये चारों जो चीजें हैं ये मिलके प्रोडक्ट मिक्स को बनाती है। Is it clear to everyone or not? यस मैम। और बाकी सबको? क्लियर यस है मैम। स्टूडेंट्स, ऋषिका? ओके। एक इसमें वर्ड आता है प्रोडक्ट मिक्स में, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ठीक है, यूएसपी इसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। यूनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिक? हम्म, देखो अब अगर आपसे कभी भी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाए या वैसे आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, तो इसमें आपको नेम से ही कुछ आइडिया हो रहा है दैट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, जब आप अपने प्रोडक्ट की यूनिक फीचर्स क्रिएट करते हो, उसकी यूनिकनेस क्रिएट करते हो, उस अपने प्रोडक्ट को, यू मेक योर प्रोडक्ट और प्रोडक्ट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप अपने प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट की फीचर्स को, एक तो अगर वो होंगी यूनिक, या अगर यूनिक नहीं भी है तो भी आप उसको डिस्क्रिप्शन, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका कम्युनिकेशन इस तरह से करते हो कि यस माय प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन सच अ वे फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट, राइट। तो ताकि इसका मेन पर्पस क्या होता है, सो दैट यू कैन स्टिमुलेट द पीपल, यू कैन स्टिमुलेट द कस्टमर्स, यू कैन स्टिमुलेट द पोटेंशियल कस्टमर्स टू बाय दैट प्रोडक्ट। ठीक है, ताकि वो आपके कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट को ज्यादा बाय करें। तो ये जो एक शॉर्ट कंसेप्ट इसमें आ जाता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन का। ठीक है, अब यूनिकनेस आप कहाँ पे शो कर सकते हो, ये जो यूएसपी आप यूज कर सकते हो, आप किन किन टर्म्स में या किन किन कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हो, या किस किस तरह से यूज करते हो, आप अपनी यूनिकनेस कैसे दिखा सकते हो। ठीक है, बाय ऑफरिंग एट द लोएस्ट प्राइस। एक यूनिकनेस आप ये शो कर सकते हो कि ठीक है, बाकी सब 100 रुपीज में प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी भी अच्छी है, बट फिर भी मैं वो प्रोडक्ट आपको 90 रुपीज में ऑफर कर रहा हूँ, ये यूनिकनेस। फिर बाय ऑफरिंग द हाईएस्ट क्वालिटी, आप क्वालिटी की यूनिकनेस शो कर सकते हो, आप क्वांटिटी की यूनिकनेस शो कर सकते हो, आप बाय बीइंग एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है वन एंड ओनली। आप सुनते हो ना, कभी आप टीवी पे देखते होंगे, एक्सक्लूसिवली ऑन दिस शो विल बी टेलीकास्टेड एक्सक्लूसिवली ऑन दिस चैनल। एक्सक्लूसिवली का मतलब होता है ओनली ऑन। तो जब आपका प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं,
आपका प्रोडक्ट टोटली न्यू है, टोटली डिफरेंट है, तो वो तो है ही अपने आप में यूनिकनेस। बाय ऑफरिंग द बेस्ट कस्टमर सर्विस, आफ्टर सर्विसेज की बात कर लो या फिर वैसे कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने की बात करो, तो अगर वो आप अच्छे से प्रोवाइड करते हो एज कम्पेयर टू द बेस्ट क्वालिटी service as compared to your competitors, even then you can say that you are providing somehow unique product or service. By offering widest choice का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट का सॉरी आप अपने प्रोडक्ट को वाइडर वे में रिप्रेजेंट कर रहे हो। वाइडर का मतलब होता है कि जैसे इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि अपना उनका बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होता है, बट वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, तो उनको पता है कि नो, नॉट ऑल द पीपल कैन अफोर्ड दिस प्रोडक्ट। देन व्हाट दे कैन डू, दे डू सच अ थिंग कि वो अपने प्रोडक्ट को वाइडेस्ट चॉइस में, एक तो वो फ्लेवर्स हो गया, कलर्स हो गया, पैकेजिंग के तौर पे आप कह सकते हो, या फिर जैसे सैशेज में ऑफर करते हैं, पाउचेस में ऑफर करते हैं, 1 रुपी का सैशे, देन 5 रुपी का सैशे, देन आप उसकी छोटी बॉटल या छोटी पैकेजिंग, देन मीडियम साइज पैकेजिंग, देन तो आप उनको चॉइस जो है वो वाइडेस्ट दे देते हो, जो कि कुछ दूसरी कंपनीज नहीं देती हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स दूसरे नहीं देते हैं। सो वो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए यूनिकनेस होती है, जो आप अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन अबाउट यूनिकनेस? yes students, is it clear? यस मैम। यस मैम। ओके, अब आपको विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल बता देते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स विड्थ क्या होती है, लेंथ क्या होती है। ठीक है, तो वैसे तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं वो भी इनफ है, वो भी आप एग्जांपल ले सकते हो, बट आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स की लेंथ क्या होती है, डेप्थ क्या होती है। ये देखो, डेप्थ में मैंने जैसे बताया था ना, मैंने आपको फर्नीचर का एग्जांपल दिया था, तो फर्नीचर में कई चीजें आ जाती है, जैसे मैंने शॉप का एग्जांपल दिया है, लक्स, डव, लाइफ बॉय, तो ये डेप्थ में आ जाता है। लेंथ में आपके पास आ जाता है ये सोप, शैम्पू, क्रीम, टूथपेस्ट, तो ये कहीं ना कहीं लेंथ, प्रोडक्ट लाइन लेंथ में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कम प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। ओके, नेक्स्ट कम्स प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रेटजीज। ओके, फर्स्ट स्ट्रेटजी, देयर आर सो मेनी स्ट्रेटजीज ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, जैसे प्राइसिंग की बहुत सारी स्ट्रेटजीज होती हैं, जो हम आगे टॉपिक करेंगे, प्राइसिंग का टॉपिक आता है प्रोडक्ट के बाद। सो प्रोडक्ट मिक्स में भी स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्ट्रैटेजीज का मैंने आप सब लोगों को मतलब बताया हुआ है, जस्ट लाइक द लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि आप लॉन्ग टर्म में कैसे सरवाइव कर पाएंगे, कि आपको ऐसा प्लान करना है, राइट। तो आप कैसे स्ट्रैटेजीज को यूज कर सकते हैं, कैसे प्लान्स को यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट मिक्स को बेस्ट बनाने के लिए, सो दैट जो मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स हैं वो आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की तरफ ही अट्रैक्ट हों, राइट। सो फर्स्ट वन इज ट्रेडिंग अप। ठीक है, ट्रेडिंग अप, ट्रेडिंग अप में क्या करती है कंपनी, ऑफर हाई प्राइस्ड prestige products to their existing product line in an effort to increase the sale of their low price products and enhance the company image। ठीक है, ट्रेडिंग अप में कंपनी क्या करती है, अपने, एज द नेम इंडिकेट्स, इसके नाम से आप समझो, ट्रेडिंग अप, अपने ट्रेड को अप करने के लिए, अप करते हुए कंपनी के पास सपोज एक नॉर्मल लाइन है प्रोडक्ट्स की, ठीक है, या एक सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट में कंपनी डील करती है, बट दैट इज ओके प्रोडक्ट। ठीक है, अब उसका जो स्टेज चल रहा है, लाइफ साइकिल स्टेज चल रहा है, वो डिक्लाइनिंग पे है, ठीक है, या मेच्योर हो चुका है, तो दैट मीन्स नाउ यू नो दैट यू विल नॉट बी गेटिंग सो मेनी प्रॉफिट्स,
राइट। सो उस केस में कंपनी क्या करती है, कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है जो कि हाई प्राइस्ड हो, क्योंकि हाई प्राइस प्रोडक्ट्स के को देख के ही हम सोचते हैं कि ये तो ऑब्वियस अच्छा होगा, जो का हमारा साइकोलॉजिकल एक फीचर होता है कि हम जो हाई प्राइस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको यही सोचते हैं कि ठीक है ये प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब इनकी जो वैल्यू है, इनकी रेपुटेशन जो है वो बहुत ज्यादा होगी। तो कंपनी क्या करती है, अपने एक नॉर्मल प्रोडक्ट को की सेल को इंक्रीज करने के लिए, लो प्राइस प्रोडक्ट्स की सेल को इंक्रीज करने के लिए अपने ही ब्रांड का एक हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करती है, राइट। वो लॉन्च करेगी तो उसका नाम बनेगा, नाम बनेगा तो उसकी वो जो पर्टिकुलर कंपनी है उसके जो लो प्राइस प्रोडक्ट्स हैं वो भी सेल होने स्टार्ट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एनहेंसिंग द इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो जो ये स्ट्रैटेजी अगर कंपनी ऑप्ट करती है, सो दिस स्ट्रैटेजी इज कॉल्ड बाय द नेम ट्रेडिंग अप स्ट्रैटेजी। ठीक है। सो नेक्स्ट इज ट्रेडिंग डाउन। ट्रेडिंग डाउन, डाउन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी अपने ब्रांड की इमेज को डाउन कर लेगी। ट्रेडिंग डाउन का मतलब होता है कि कंपनी ऑलरेडी एक बहुत ही लग्जूरियस प्रोडक्ट्स में डील कर रही है या बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स में डील कर रही है, बट नाउ द कंपनी वांट्स कि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल ज्यादा नहीं है। सो उस केस में कंपनी क्या करती है, अपनी जो अपना जो ब्रांड है उसके अंडर थोड़े से लो प्राइस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफर करती है, ठीक है, ताकि उनकी जो मार्केटिंग है, जो उनकी गुडविल है, जो उनका सेल्स हैं, वो क्या रहे, मेंटेन रह सके, बैलेंस रह सके। तो ट्रेडिंग अप में वो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑफर करती है, और ट्रेडिंग डाउन में अगर इफ दे आर ऑफरिंग ऑलरेडी the high price products, then they are going to start with the low price products so that they are maintain the balance between the good products, matlab high price products and low price products. right। एक स्ट्रैटेजी इसमें आती है, एक वर्ड या एक स्ट्रैटेजी इसमें यूज होता है, लाइन स्ट्रेचिंग, राइट। लाइन स्ट्रेचिंग। Am I audible to everyone? Are you listening to me? यस मैम। ओके, समझ आ रहा है जितना करवाया है? दो स्ट्रैटेजीज क्लियर हो गई, ट्रेडिंग अप एंड ट्रेडिंग डाउन। नेक्स्ट इज, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइन स्ट्रेचिंग। ठीक है। लाइन स्ट्रेचिंग लाइन मीन्स प्रोडक्ट लाइन, ठीक है, उसको स्ट्रेच करना। एक होता है एक्सपैंड करना, एक होता है थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ठीक है। सो अ कंपनी स्ट्रेचेस इट्स प्रोडक्ट लाइन बियॉन्ड द करंट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। जो कंपनी की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रेंज है, जो जो कंपनी ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रही है, डील कर रही है, उसके बियॉन्ड, उससे आगे जाके कंपनी क्या करती है, एक लिमिट के बाद अपनी प्रोडक्ट लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देती है, ठीक है। इट कैन स्ट्रेच इट्स प्रोडक्ट लाइन इन ईदर द डाउन मार्केट, अप मार्केट और बोथ। अब कई बार कंपनी डाउन मार्केट का मतलब होता है कि कंपनी का कई बार बहुत ज्यादा काम नहीं चल रहा होता है, बहुत ज्यादा सेल्स नहीं हो रही होती है, तो वो सोचते हैं दैट वी शुड नॉट प्रोड्यूस सो मच नाउ, ठीक है। इस वजह से अप मार्केट में भी कर सकती है। अप मार्केट में इसलिए करती है, अब आप सोचोगे कि जब कंपनी है ही सक्सेसफुल है तो अपनी लाइन स्ट्रेच करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो उनकी अप मार्केट है, इन दैट केस ऑल्सो कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ सकता है, या फिर कंपनी को अपना, आप कह सकते हो कि न्यू प्रोडक्ट्स फिर भी अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्ट्रेच करना पड़ सकता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? यस मैम। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? स्ट्रेच मतलब मैम फैलाव। हाँ, फैलाव करना, बढ़ाना उसको,
ठीक है। डाउन मार्केट की वजह से भी कर सकती है कि मार्केट डाउन चल रही है तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ऐड ऑन कर देते हैं अपने प्रोडक्ट को, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं चाहे वो कम प्राइस का हो। अगर अप मार्केट है तो ऑलरेडी उनकी डिमांड, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में कई बार डिमांड पूरी नहीं हो पाती, डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती, या फिर टेक्नोलॉजी नहीं आ जाती है, तो वो क्या सोचते हैं कि ठीक है अब बिजनेस अच्छा तो चल ही रहा है, इसको और एक्सपेंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। हम जो है अपने प्रोडक्ट लाइन को एक्सपैंड कर लेते हैं, तो उसको आप बोलते हैं लाइन स्ट्रेचिंग। सो इसके कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, डाउन मार्केट भी हो सकती है, अप मार्केट भी हो सकती है, और दोनों मार्केट्स भी हो सकती है, राइट। अब इसमें आपको, ये आपका सारा था प्रोडक्ट मिक्स के बारे में, राइट। अब मैं आपको इसके एग्जांपल्स बता देती हूँ कि जो हमने अभी अभी रीड आउट किया है, जो अभी अभी हमने अंडरस्टैंड किया है अबाउट प्रोडक्ट मिक्स, वो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एग्जांपल लेके, कंपनी का एग्जांपल लेके इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। स्क्रीन विजिबल है सबको प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। ओके। सो इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लिया था, तो यहाँ पे इन्होंने किसका एग्जांपल लिया हुआ है? आईटीसी। आपने सुना होगा ना, ऑफर्ड बाय आईटीसी। ठीक है। कई बार बिस्किट्स होते हैं या कुछ एफएमसीजी गुड्स होती हैं, तो उसमें आप उसके पैकेजिंग के पीछे भी देख सकते हो, और प्लस जो ये एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उसमें भी स्पेशली मेंशन होता है बाय आईटीसी। ठीक है। सो आईटीसी जो कंपनी है, आईटीसी जो ब्रांड है, वो किन सबसे पहले वो प्रोडक्ट मिक्स उनका दिखा रहे हैं कि वो किन किन चीजों में ऑफर करते हैं, क्या क्या चीजें ऑफर करते हैं। एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमरेबल गुड्स, एंड होटल्स। ठीक है। आपने कभी सुना है आईटीसी के होटल्स भी हैं? अगर नहीं सुना तो आज आपको पता चल जाएगा। आईटीसी ग्रुप जो है उनके अपने होटल्स भी हैं। एफएमसीजी में वो फूड आइटम्स में डील करते हैं, सिगरेट्स में डील करते हैं, लाइफस्टाइल रिटेलिंग में डील करते हैं, स्टेशनरी में भी डील करते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, सेफ्टी मैचेस में डील करते हैं, अगरबत्तीज में डील करते हैं आईटीसी। होटल्स इनके जो है, वेलकम ग्रुप, वेलकम हेरिटेज, फॉर्चून, लग्जरी कलेक्शन,